हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी फॉर क्लास 10th। इसमें देखो हमारे सेशंस हैं। सेशन 1 है हमारे वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, सेशन 2 हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, सेशन 3 है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, सेशन 4 है हमारा चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक, सेशन 5 हमारा क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग, सेशन 6 है हमारा यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, सेशन 7 है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सेशन 8 इंटरनेट सिक्योरिटी, सेशन 9 है हमारा मेंटेन वर्क स्पेस एंड सेफ्टी, और सेशन 10 है हमारा प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, सेशन 11 है हमारा प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ठीक है, ये हमारे सेशन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा सेशन 1 आ रहा है हमारा एसेसिबिलिटी ऑप्शन। ठीक है, वर्किंग विद एसेसिबिलिटी ऑप्शंस। चलिए देखिए इसमें होता क्या है। कंप्यूटर एसेसिबिलिटी रेफर टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि भाई कई बार थोड़े मतलब हैंडीकैप होते हैं, तो उनके हिसाब से कंप्यूटर की हम ऐसी सेटिंग करते हैं ताकि वो भी लोग कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सकें। उसका मतलब होता है कंप्यूटर एसेसिबिलिटी। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, मतलब जो पर्सन होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में ऐसी सेटिंग कर देंगे कीबोर्ड की, माउस की, ताकि वो लोग भी इजीली उसको यूज़ कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is mainly software issue. However, when a combination of hardware and software, it enable a person with disability or impairment to use a computer. ठीक है, मतलब किसी को डिसेबिलिटी या फिर इम्पेयरमेंट है तो वो भी कंप्यूटर को यूज़ कर सके। इट इज़ नोन एज एसेसिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको हम एसेसिटिव टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं या फिर कंप्यूटर एसेसिबिलिटी ऑप्शन बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए एसेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी या फिर एसेसिबिलिटी ऑप्शन, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब ये देखो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, कईयों को क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको मतलब सुनाई नहीं देता, बहुत कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता। अब कई लोगों को क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो वो भी लोग इजीली यूज़ कर सकें, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, एसेसिबिलिटी ऑप्शंस का। और ये होता कहाँ पे, हमारा कंट्रोल पैनल में होता है। ठीक है, स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे एसेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ से हम इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें तो हमारे कौन कौन से हैं। कीबोर्ड टैब में स्टिकी कीज इज एन एसेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकली डिसेबिलिटी। ठीक है, अब किसी को फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, स्टिकी कीज़। ठीक है, ये हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हम क्लिक अप्लाई, देन क्लिक ओके। उसके बाद हमारा फ़िल्टर की, ये ना एग्ज़ाम में देखो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, अगर आ गया तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ये फ़िल्टर की क्या होती हैं। फ़िल्टर की इज़ ए फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, हमारा किसका फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फीचर है। इट इज़ एन एसेसिबिलिटी ऑप्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटिव की स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर द पीपल विद हैंड ट्रिमर। ठीक है, अब जैसे कई लोगों का क्या हाथ होता है, जैसे मतलब वो फिंगर से कुछ टाइप कर रहे हैं ना, कई बार क्या होता है कि वो उनका जो फिंगर्स है वो बार बार उसी पे रिपीट टाइप होता रहता है। ठीक है, जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, बी हो गया, तो बी पे बार बार वो टाइप होता रहेगा। तो उससे मतलब रिमूव करने की क्या करेंगे, फिल्टर की का यूज़ करेंगे कि मतलब जो कीबोर्ड है हमारा, वो अगर बी प्रेस कर रहा है तो एक बार ही उसको काउंट करे, इससे ज़्यादा वो उसको ना काउंट ना करे, इग्नोर कर देगा वो रिपीटेड की स्ट्रोक को। ठीक है, अगर बार बार टाइप हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसकी भी सेटिंग तो हमारे क्या होता है, टू एनेबल फिल्टर की यूज़ फिल्टर कीज़। ठीक है, उसमें हम क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, क्लिक अप्लाई एंड क्लिक ओके। आगे देखते हैं हम टोंगल की, ये भी हमारे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। टोंगल की क्या होती है, टोंगल की इज आल्सो फीचर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज़ एन एसेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट, ठीक है, और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, अब ये टोंगल की कौन लोग यूज़ करते हैं, जिनकी मतलब आंखें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। ठीक है, उस टाइम टोंगल की जो फंक्शन है हमारा हमारे कंट्रोल पैनल की सेटिंग में, तो उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक अप्लाई, देन क्लिक ओके।
उसके बाद है साउंड सेंट्री। ठीक है, साउंड सेंट्री का देखो नाम से पता लग रहा होगा, साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, जिन लोगों को कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उस टाइम इस फीचर का हम यूज़ करेंगे उन लोगों के लिए। इसकी भी देखो सेटिंग क्या होती है, वहाँ पे हम उसको इनेबल कर देंगे, क्लिक साउंड सेंट्री, क्लिक अप्लाई, देन क्लिक ओके। अब ये देखो हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट से देखो मतलब भी पता लग रहा होगा कि मतलब जैसे हमारे मोबाइल में फीचर होता है हाई कॉन्ट्रास्ट का, ताकि मतलब और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एसेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये उसका भी कहाँ पे यूज़ होता है कि जिन लोगों को बहुत ही कम दिखाई देता है, उसमें हाई कॉन्ट्रास्ट का जो फीचर है वो यूज़ किया जाता है, ताकि उनको जो कीबोर्ड है या फिर हमारा स्क्रीन है मॉनिटर की, तो उस पर उनको ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे, क्लिक अप्लाई एंड क्लिक ओके। अभी देखो इसमें ना कुछ कर्सर के ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, हमारे माउस में कर्सर होते हैं ना, लेफ्ट का होता है, राइट का होता है, ऑप्शंस होते हैं बटन के, तो भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब जिसको कई कुछ लोग देखे होंगे वो उनका लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर होंगी, हमारे कंट्रोल पैनल में होंगी, एसेसिबिलिटी ऑप्शन में। ठीक है, माउस कीज देखो, माउस कीज एन एसेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए माउस। ठीक है, अब देखो माउस, कई लोगों को माउस यूज़ करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। ठीक है, उनका उनका जो हाथ है, हैंड है, वो ठीक तरह से काम ना करता हो, तो हम माउस की जो फीचर्स है उसकी हेल्प से हम मतलब उसको माउस को ईजी बना देंगे, ताकि जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है वो भी उसको यूज़ कर सके। ठीक है, इसको किस तरह हम अप्लाई करेंगे, टू इनेबल माउस कीज क्लिक चेक यूज माउस कीज, क्लिक अप्लाई, देन क्लिक ओके। ठीक है, अभी देखो पिक्चर में इन्होंने दिखा रखा है, हम उस पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सीरियल कीज। ठीक है, सीरियल कीज भी देखो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सीरियल कीज एन एसेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस। ठीक है, अब सीरियल कीज का कहाँ पे यूज़ होगा, जिन लोगों को कीबोर्ड और माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, सीरियल कीज का जो फीचर है उसको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सबका देखो सेम ही रहेगा, क्लिक अप्लाई एंड क्लिक ओके। उसके बाद देखो सेशन 2 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो जो हमने पहले वाला पढ़ा था उसमें से भी आ सकता है 2 मार्क्स में, इसमें से भी 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये कम्युनिकेशन मतलब आपस में क्या होता है, कंप्यूटर जुड़े होते हैं केबल के थ्रू और या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू, दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी रिसोर्स है उसको शेयर करते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, आजकल जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके व्हाट्सएप हो गया, इनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपस में शेयर करते हैं। तो ये काम कौन करता है, नेटवर्किंग करता है। उसके बाद देखो हमारा पीयर टू पीयर में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल स्टेटस होता है, किसका, सभी कंप्यूटर का जो जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इस कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। अब देखो जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो जैसे बच्चे हैं 10th ए के, बी के, सी के। अब ये तो नहीं कि मैं 10th ए वाले बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ, 10th बी या सी को नहीं पढ़ाता। ठीक है, मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं और सबको मैं इक्वली पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको समझ लो। इसी तरह जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं नेटवर्क से, सबका इक्वल क्या होता है, स्टेटस होता है। उसके बाद देखो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा, एक सर्वर होगा, उससे कई सारे क्लाइंट जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या होता है, यूज़र, मतलब हम लोग जो मतलब अपना स्कूल में या फिर घर पे कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे आधार कार्ड का सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, इनका मेन सेंटर है बेंगलोर में है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके आधार कार्ड के सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ से इन्फॉर्मेशन अपडेट करवानी हो या फिर नया आधार कार्ड बनवाना हो, तो वो काम ईजिली हो जाता है, और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे से हो जाती है, सर्वर में। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, पेपर में आ जाए तो इसलिए एग्जांपल इसका बना के आना और इसके बारे में लिख के आ जाना। अभी देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, इसमें देखो फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब 99% चांसेस ये आएगा ही आएगा। अब देखो इसमें दो हैं, लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
ठीक है। लैन क्या होता है, देखो लैन में होता है क्या, इसका जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है लैन का। ठीक है, जैसे सेम स्कूल सेम कॉलेज, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो सिर्फ उसी जगह काम करता है, उससे बाहर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे काम करता है, लैन, लैन के केस में। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसका डायग्राम बना के आ जाना स्कूल का कॉलेज का, ठीक, और उसके बारे में लिख देना कि भाई इसका जो मतलब जो एरिया होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। और जबकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइड होता है, मतलब हम जैसे इंडिया में हैं और हमारा फ्रेंड अगर ऑस्ट्रेलिया में या फिर फ्रांस में, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उस तक पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका भी हम डायग्राम बना सकते हैं, मतलब इसमें हम दो कंट्री दिखा देंगे, इंडिया जापान, ठीक है, जो भी है इंफॉर्मेशन आपस में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद देखो इंटरनेट है। इंटरनेट के बारे में बताने की देखो जरूरत है नहीं, इंटरनेट सभी बच्चों को पता होगा। इंटरनेट क्या होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क्स हैं, आपस में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सब और एजुकेशन के पर्पज़ से यूज़ होता है। इससे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ है। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस थ्रू इंटरनेट विद वेब ब्राउजर। वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या होगा, जो भी हमारी इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक करके हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये किसका काम आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब का। अभी देखो एडवांटेज क्या क्या है नेटवर्किंग, डाटा शेयरिंग, डाटा शेयर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। अब देखो जैसे सपोज़ करो मैंने कोई ऑफिस खोला है, ठीक है, वहाँ पे 15 to 20 कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है। अब ये तो नहीं कि देखो मैं मतलब हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगाऊंगा, इससे तो मेरा काफ़ी खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सारे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनका जो कनेक्शन है मैं किसके साथ जोड़ दूंगा, मैं अपने एक प्रिंटर के साथ जोड़ दूंगा। जिसको ज़रूरत है अपना वहाँ से कमांड दो, अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, कितना सारा खर्चा बच जाएगा अपना प्रिंटर परचेज करने का। उसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ठीक है, इंटरनेट भी हम अपना शेयर कर सकते हैं, जैसे घर में हम लगवा लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन हॉटस्पॉट के थ्रू, सब उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं ब्रॉडबैंड के थ्रू। उसके बाद देखते हैं बेटा आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये जैसे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है आजकल, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जो भी कंपनी है वो सारी हमारी क्या है, आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका इनका काम क्या होता है, इंटरनेट प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। ये वायर के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, और आजकल तो 5G भी आ गया मार्केट में, उस पर अभी काम शुरू हो चुका है। अभी देखो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब देखो पहले जब इंटरनेट शुरुआत हुई थी ना, तो एमटीएल के जो कनेक्शन जब लेते थे तो साथ में डिवाइस आता था, उसको हम क्या बोलते थे, मॉडेम। ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता था, उसका काम क्या होता था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना या फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। मतलब जो इसमें होता क्या था कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होके आती थी। उसके बाद है हमारा डायल अप कनेक्शन है, आईएसपी, डीएसएल। ठीक है, वाई मैक्स बेटा देख लेते हैं। वाई मैक्स आ चुका है एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, वाई मैक्स क्या होता है, इसकी देखो फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वायरलेस काम करता है, डिज़ाइन टू प्रोवाइड ए मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज़ कंट्रीज़ थ्रू ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, हम मतलब ऑल ओवर जो कंट्रीज़ हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं वाईएमएस का, सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो रेंज होती है सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी काफ़ी रेंज होती है। ठीक है, वाईफाई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई इज़ ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। वाईफाई डिवाइसेस सच एज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाटा ट्रांसफर, इंटरनेट, ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही।
उसके बाद देखो इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग देखो क्या है कि मतलब इसमें सिंपल चैटिंग होती है, जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, गूगल टॉक हो गया, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं इसमें, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें। इसमें वीडियो कॉलिंग हो सकता है, कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, तो सिंपल इसमें क्या होते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज आपस में शेयर कर सकते हैं। अपना अकाउंट बना सकते हैं गूगल टॉक पे, स्काइप पे, याहू मैसेंजर हो गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करते हैं हम। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा देखो इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग देखो जो यूज़ करते हैं वो नॉन टेक्निकल जो यूज़र होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए ब्लॉग व्हाट इज़ ब्लॉग, तो ब्लॉग कैन बी यूज बाय नॉन टेक्निकल यूज़र्स। तो टेक्निकल यूज़र भी यूज़ करते हैं, वैसे मोस्टली क्या होता क्या है, जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं वो उसका यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग ए पर्सनल वेब पेज, के अंदर कुछ नहीं होता, पर्सनल अपने वेब पेजेस बना सकते हैं। ब्लॉग आर सिमिलर टू द ऑनलाइन पर्सनल डायरी और सिंपल टू यूज़। यू कैन यूज़ ए ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस, इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज़, मतलब किसी भी चीज़ में हम उसको ब्लॉग बना सकते हैं। कोई भी न्यूज़ होगी, कंप्यूटर की न्यूज़ होगी, या फिर रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है उसके बारे में न्यूज़ होगी, कुछ भी रिव्यूज़ हो गए किसी मूवी का, किसी बुक का, उसमें मैं रिव्यूज़ अपने बना सकते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं हम ब्लॉग्स। मतलब अपना एक पेज बना लेंगे, एक पेज या दो पेज, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम ना कुछ हम टाइप करके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, जो ये ब्लॉग का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉगर। आजकल बहुत सारे देखो वेबसाइट, घर बैठे बैठे लोग बाग इससे पैसे भी कमाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट है हमारी, wordpress.com, blogger.com, blog.com। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, ब्लॉगसम, वेबली। अब ये कैसे अकाउंट बनाते हैं, सिंपल वही है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें पूछता है। उस पर एंटर करते जाओ, अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लो, जिस लैंग्वेज में आपको अपने ब्लॉग क्रिएट करना है। बाद में जब इन्फॉर्मेशन नहीं लिख दो ब्लॉग के बारे में, उसको पब्लिश कर दो लास्ट में जाके। ठीक है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ठीक है, ब्लॉग एडिटर मतलब क्या होते हैं हमारे, जिसके थ्रू हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कि जब हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन क्रिएट ए ब्लॉग यूजिंग ए ब्लॉग एप्लीकेशन एंड पब्लिश द ब्लॉग वेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। ठीक है, हम करेंगे क्या कि अपना जो भी ब्लॉग है उस पर क्रिएट कर देंगे, जब भी इंटरनेट का कनेक्शन आएगा हम उस पर अपने हमारा क्या हो जाएगा, वो इंटरनेट पे जाके वो चीज़ पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, पब्लिश का मतलब क्या है, लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, हमारे कौन कौन से हमारे ये सॉफ्टवेयर हैं ब्लॉग एडिटर के, क्यूआमा हो गया, विंडोज़ लाइव राइटर हो गया, ब्लॉग डेक्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में देखो सभी स्टूडेंट को पता होगा, इसके बारे में बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से हम ऑनलाइन अपना घर बैठे बैठे परचेज़ कर सकते हैं सामान। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। एटीएम्स हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी सामान हो हम इजीली परचेज़ कर सकते हैं। घर घर बैठे बैठे में टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो उन्होंने बता भी रखा है, ए कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट। ठीक है, हमें मतलब देखो अपने कहीं शॉप पे जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे अपना सामान चूज़ कर लो, वो तुम्हारा जो सामान होगा वो हमारा 2 या 3 दिन में घर पे भी आ जाता है। कई बार अगर अच्छी सर्विस हो तो शाम तक भी आ जाता है। ठीक है, विजिटिंग स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, अब जैसे हम विजिट करने जाएंगे, ठीक है, अब जैसे हम साउथ एक्स जाएंगे या फिर सरोजिनी नगर मार्केट जाएंगे, तो हमारा तो आने जाने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और जो भी होगा मेट्रो का फेयर या फिर बस का फेयर वो अलग से लगेगा। और जबकि हम ऑनलाइन अगर सामान खरीदेंगे तो उससे हमारा क्या है, काफ़ी टाइम भी बचेगा और पैसे भी हमारे बचेंगे। IRCTC, ठीक है, IRCTC के तो हम घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं टिकट वगैरह, हमें जैसे कहीं पे जाना हो, कहीं घूमने, ठीक है, कन्याकुमारी, हिमाचल प्रदेश, जो भी है, तो हम घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं अपनी। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, सामान परचेज़ कर सकते हैं। रेड बस, ठीक है, रेड बस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी बस की जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर सभी बच्चों को पता ही है, इसमें कुछ खास बताने का है नहीं। इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी की बात आती है तो क्या होता है इसमें, हम अपने कंप्यूटर में हमारा क्या होना चाहिए, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
पासवर्ड किसी को नहीं बताना, ना ओटीपी बताना, ठीक है। इस तरह से कई बार देखो फ़ोन भी आते हैं कि हम आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आप अपना ओटीपी बताओ, तो इस तरह से कॉल आते हैं, सबके पास आते हैं, मेरे पास भी आए हैं। तो मतलब क्या है कि हमें उनके बारे में मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगे कुछ नहीं देनी। इस तरह का कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उनसे बात भी करने की जरूरत नहीं, सीधा फ़ोन काट देना चाहिए। अभी देखो अब क्या क्या हमें मतलब सावधानी बरतनी चाहिए इंटरनेट सिक्योरिटी में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी पासवर्ड बनाए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई इजीली इसको गैस ना कर पाए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर का भी यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सिक्योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब एक जैसे कोई भी वेबसाइट हम ओपन करें जहाँ पे HTTPS लिखा हो ना, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को हमें ओपन करना चाहिए, बाकी दूसरी वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, वायरस वगैरह की दिक्कत रहती है और हमारी इन्फॉर्मेशन भी वो लोग हैक कर सकते हैं, हैकर्स। ठीक है, और मार्केट में बहुत सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कोई खेल है, जो भी अच्छा हो तो उसको परचेज़ कर लो और अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे मोबाइल के लिए भी आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो वो भी इंस्टॉल होने चाहिए। थोड़ा मतलब मोबाइल की लैपटॉप की सेफ्टी बनी रहती है। इंस्टॉल फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो करता क्या है, हमारे कंप्यूटर को हैकर से बचाता है। ठीक है, एक तरह से मतलब वो कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा होती है, तो कोई भी हैकर है जल्दी सी उस हमारे कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पाता, वो उसको वहीं पे रोक देता है फायरवॉल। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल पैनल होता है, वहाँ पे सेटिंग होती है फायरवॉल की, ऑन की या ऑफ की, उसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। और देख लेते हैं बेटा, और कोई इंपॉर्टेंट हो इसमें। ठीक है, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है, ये इसमें नई चीज़ इन्होंने ऐड करी है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें फायर सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस हो, है ना, मतलब उनमें मतलब कहीं बाई चांस का आग लग जाए तो मतलब हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए आग बुझाने के। ये सब उनकी चीज़, उनके बारे में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो स्विच बोर्ड हैं, वायर्स हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी की रखनी चाहिए ताकि उनमें जल्दी सी आग ना लगे। यूज़ फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड का भी हमारे पास पूरा इंतजाम होना चाहिए, अगर कोई हादसा हो जाता है तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी होता है ना, जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो वो करते क्या है, फायर मतलब फर्स्ट एड का रखते हैं अपने पास सारी चीज़ें। जैसे किसी बच्चे चोट लगी, उसको डिटॉल लगा दिया या फिर है ना कॉटन लगा दी, मतलब बेसिक बेसिक हम कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। इसी तरह स्कूल में देखो फायर सेफ्टी का भी होती है सारी चीज़ें। ठीक है, प्रिवेंट एक्सीडेंट इमरजेंसी, ठीक है, हमारे पास देखो प्रॉपर नंबर वगैरह होने चाहिए, अगर ऐसी कोई हादसा होता है तो ये सब चीज़ उसके बारे में है। ठीक है, अब जैसे इमरजेंसी के बारे में बता रखे हैं, टेररिस्ट अटैक हो गया, फायर फ्लड हो गया, तो उनके बारे में किस तरह हमें सेफ्टी रखनी है, तो वो चीज़ है ये। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल। ठीक है, हेल्दी लिविंग है, हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। ठीक है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा बाहर का जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, आजकल देखो बच्चे ज़्यादातर ये मोमोज वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो आगे जाके नुकसान करती हैं सब चीज़ें, तो इनको थोड़ा कम खाओ, ना खाओ तो और भी अच्छा है। ठीक है, जैसे आजकल क्या है कि कुछ लोग बच्चे कुछ वो भी यूज़ करते हैं टोबैको, ठीक है, और कुछ गलत गलत चीज़ें भी अपना यूज़ करते हैं, तो उनका चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ये नहीं हो कि सारा दिन बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी फिज़िकल एक्टिविटी बने बनती रहनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपना मेडिटेशन योगा करना चाहिए। साउंड स्लीप, हमें मतलब अपनी 7-8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है वो लेनी चाहिए। गोल सेटिंग, लाइफ में गोल सेटिंग होनी चाहिए कि पर्टिकुलर हमारा ये गोल है, ये हमें अचीव करना है। ठीक है बेटा, इसमें और कुछ इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है, और यहीं हमारा ये भी यूनिट 4 हमारी फिनिश होती है। ठीक है,
चलो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।